हेलो नमस्कार, मैं हूं आपकी न्यूज होस्ट पार्वती निर्वाण और स्वागत करती हूं आपका क्रिप्टो टीवी पर। शुरू करते हैं आज के क्रिप्टो वर्ल्ड की हिंदी खबरें। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। एयर ड्रॉप के कुछ घंटों के बाद 60% से ज्यादा नीचे फिसली टेरा लूना 2.0 की कीमत। स्टॉक्स को ट्रैक करते हुए क्रिप्टो करेंसी में दिखी बढ़त, बिटकॉइन ने किया $29,000 से ऊपर ट्रेड। वजीरेक्स कॉइन स्विच कुबेर के बाद कॉइन DCX ने अस्थायी रूप से बैंक डिपॉजिट को किया डिसेबल। लूना 2.0 के लॉन्च के साथ एंकर प्रोटोकॉल को करना पड़ा $800,000 के नुकसान का सामना। DeFi प्लेटफॉर्म मरहबा का है $3 ट्रिलियन की इस्लामी इकोनॉमी को छूने का लक्ष्य। SEC ने वन रिवर के कार्बन न्यूट्रल बिटकॉइन ETF को किया रिजेक्ट। ओशियंस से प्लास्टिक हटाने के लिए NFT के माध्यम से फंड्स रेज करेगा ग्रीन स्टार्टअप। इंडिया में क्रिप्टो ओनरशिप में दिखी उछाल। ब्रांड न्यू टेरा 2.0 कॉइन की कीमत को लॉन्च होने के कुछ घंटों बाद ही 60% नीचे फिसलते हुए देखा गया। डेटा के अनुसार टेरा 2.0 $17 से $18 की प्राइस रेंज पर ओपन हुआ, जिसके बाद उसकी वैल्यू को $20 के निशान से थोड़ा नीचे जाते हुए देखा गया। इस तरह से टेरा को हाल ही में $5.8 पर ट्रेड करते हुए देखा गया था, जिसमें $147 मिलियन से ज़्यादा की ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ पूरी तरह से डाइल्यूटेड मार्केट कैपिटलाइजेशन $5.77 बिलियन पर देखा गया। इस बीच टेरा क्लासिक की कीमत लगभग गिरकर $0 हो गई। बता दें कि टेरा ने पहले कहा था कि जो कस्टमर्स लूना एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हैं, उन्हें अपने वॉलेट को न्यू चेन पर वेरीफाई कराना होगा। इन्वेस्टर्स के हायर रिस्क एपेटाइट को ट्रैक करते हुए सोमवार को एशियन ट्रेड्स में क्रिप्टो करेंसी में बढ़त देखने मिली। ऐसे में एशियन स्टॉक्स ने उछाल के साथ ट्रेड किया, जबकि US स्टॉक फ्यूचर्स ने बढ़त की शुरुआत की ओर इशारा किया। वहीं बिटकॉइन को $29,000 पर ट्रेड करते हुए देखा गया। दरअसल दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना द्वारा कोविड रिलेटेड कर्ब्स ढील देने के बाद एशियन स्टॉक्स और US फ्यूचर्स में तेजी आई। इन सब के बीच बिटकॉइन को हाल ही में पिछले 24 घंटों में 1.5% की बढ़त के साथ अराउंड $29,400 पर ट्रेड करते हुए देखा गया, जबकि ईथर ने उसी समय के दौरान 1.8% की बढ़त के साथ अराउंड $1,800 पर ट्रेड किया। वहीं दूसरे मेजर ऑल्ट कॉइन ने भी बढ़त देखी। ऐसा लगता है कि शैडो बैन का असर इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस और यूजर्स पर भारी पड़ रहा है। ऐसे में कॉइन DCX ने घोषणा की है कि उसे अपने बैंकिंग पार्टनर्स के साथ अनएक्सपेक्टेड इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण NEFT के जरिए कॉइन DCX वॉलेट में फंड डिपॉजिट करने और RTGS बैंक ट्रांसफर को अगली नोटिस तक टेम्पररी डिसेबल कर दिया गया है। ये अनाउंसमेंट कॉइन स्विच कुबेर और वजीरेक्स के साथ दूसरे क्रिप्टो एक्सचेंजों द्वारा उठाए गए इसी तरह के कदम के बाद आया है, जिसकी वजह से इंडिया की पूरी क्रिप्टो करेंसी को नुकसान हुआ है। दरअसल बैंक्स बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग को सपोर्ट करने वाले एक्सचेंजेस से खुद को दूर कर रहे हैं, क्योंकि RBI के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई क्लैरिटी नहीं आई है कि बैंक्स को क्रिप्टो एक्सचेंजेस के साथ कैसे डील करना है। ऐसे में इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस इस मुद्दे को हल करने के लिए नए पेमेंट पार्टनर को खोजने का काम कर रहे हैं। लूना 2.0 के लॉन्च के बाद कुछ लकी यूजर्स को एंकर प्रोटोकॉल लेंडिंग प्लेटफॉर्म पर बग की वजह से फ्री $800,000 रिसीव हुए हैं। ऐसे में LUNC के लूना क्लासिक की वैल्यू को $5 तक नीचे देखा गया। इसके बावजूद कि ओरेकल रियल एस्टेट की कीमत $5 से कम थी। एंकर के प्लेटफॉर्म पर यूजर्स में से एक ने बग को देखा और लगभग 20 मिलियन लीडो बॉन्डेड लूना टोकन्स को डिपॉजिट कर दिया, जिसे प्लेटफॉर्म द्वारा $100 मिलियन का माना गया था।
जमा किए गए फंड्स की एक्चुअल वैल्यू लगभग $200,000 होनी चाहिए थी। इस मुद्दे पर ध्यान देने के बाद एक यूजर ने 40 मिलियन USD का लोन लिया और इसे फिर उसने बड़े पैमाने पर $800,000 के फायदे पर विड्रॉ कर लिया। दूसरे यूजर्स ने भी प्लेटफॉर्म पर प्राइस ओरेकल के साथ इस मुद्दे को देखा और इसका फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन तुरंत उन्हें एरर का सामना करना पड़ा। दरअसल प्लेटफॉर्म की टीम बग्स को फिक्स करने और एडिशनल पिटफॉल से बचने के लिए काफ़ी तेज थी। मरहबा डीफाई नेटवर्क $2.7 ट्रिलियन से ज़्यादा वैल्यू के इस्लामिक फाइनेंस सेक्टर को टैप करने और 1 बिलियन लोगों को सर्व करने का लक्ष्य बना रहा है। सरिया कंप्लायंट नॉन फंजिबल टोकन्स का दुनिया भर में पहला सर्टिफिकेशन मरहबा डीफाई नेटवर्क द्वारा शुरू किया गया है, जो इस्लाम पर केंद्रित एक एथिकल डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है। MRHB फाउंडर और CEO नकीब मोहम्मद के अनुसार NFTs चाहे वो इमेज, वीडियो और ऑडियो के रूप में हो, उसे न्यूडिटी, हेट स्पीच, रेसिज्म और लेजिटिमेसी के लिए रिव्यू किया जाएगा। इस तरह से इंस्पेक्शन के पूरे होने के बाद लंदन में Web3 प्रोजेक्ट्स में स्पेशलाइज्ड एक हलाल एडवाइजरी फर्म सरिया एक्सपर्ट्स लिमिटेड ब्लॉकचेन पर एक सर्टिफिकेट इशू करेगी। वहीं हलाल नॉन फंजिबल टोकन्स को MRHB के मार्केट प्लेस सॉक NFT पर होस्ट किया जाएगा। वन रिवर कार्बन न्यूट्रल बिटकॉइन ट्रस्ट, जो वन रिवर एसेट मैनेजमेंट द्वारा प्रपोज स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, उसे US सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया है। SEC ने कहा है कि NYSE आर्का एक्सचेंज में लिस्ट करने के प्रपोजल में सफिशिएंट इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की कमी है। वन रिवर ने मई 2021 में ETF के लिए पेपर वर्क सबमिट किया था, जिसके बाद मार्च में SEC ने अपने फैसले में देरी की घोषणा की। ये स्पॉट ETF एप्लीकेशन दूसरों से अलग है क्योंकि वन रिवर ने फंड में बिटकॉइन से जुड़े एमिशंस के लिए कार्बन क्रेडिट्स खरीदने और डिस्पोज करने के लिए प्लेज किया है, जहां SEC ने कई फ्यूचर बेस्ड बिटकॉइन ETF को मंजूरी दी है। वहीं इससे पहले लाए गए सभी स्पॉट बिटकॉइन ETF को अस्वीकार या डिले कर दिया है। ओशियंस एंड अस ने 10,000 नॉन फंजिबल जनरेटिंग टोकन्स जारी करके एक नई क्रिप्टो करेंसी डेवलप करने के साथ फंड्स जुटाने की योजना बनाई है। ओशियंस और अस क्रिप्टो आर्ट सर्कल में आमतौर पर वैसा के रूप में जाने जाने वाले NFT आर्टिस्ट वैसा केविनेंट के साथ मिलकर $1.2 मिलियन जुटाना चाहते हैं। ओशियंस एंड अस का लक्ष्य UAE और मिडिल ईस्ट में 100 कंपनीज के साथ काम करने का है, ताकि सस्टेनेबल प्रोडक्ट या सॉल्यूशन डेवलप किया जा सके। ऐसे में जो कोई भी NFT खरीदता है या उसका मालिक है, उसे इन बिजनेस से छूट या दूसरे फायदे मिलेंगे। फाइंडर सर्वे के अनुसार इंडिया में क्रिप्टो ओनरशिप उछाल पर है, यानी लगभग 286 मिलियन इंटरनेट यूजर्स का कहना है कि उनके पास क्रिप्टो है। ऐसे में इंडिया अब क्रिप्टो ओनरशिप के लिए सर्वे किए गए 27 देशों में पहले स्थान पर है। हालांकि क्रिप्टो रखने वाले सिर्फ 29.3% इंडियंस के पास पोर्टफोलियो में बिटकॉइन है, जो जनवरी 2022 के मुकाबले 35.2% से नीचे हैं। वहीं सोलाना इंडियंस में दूसरी सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है, जिसके तहत 22% लोगों के पास इसकी ओनरशिप है। ऐसा लगता है कि क्रिप्टो ओनरशिप यंगर जनरेशन के बीच तेजी से बढ़ रही है। आज की खबरों में बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड की डेली न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखना ना भूलें हिंदी न्यूज़ बुलेटिन दिन में 2 बार सिर्फ क्रिप्टो टीवी पर। मैं पार्वती निर्वाण अब आपसे विदा लेती हूँ। टाटा, बाय बाय और नमस्कार। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। तब तक देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।